से लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद फिर मैंने अपना अमाउंट जब चेक करा उसमें, तो मैंने अमाउंट जब चेक करा, तो अमाउंट चेक होने के बाद ये इतना बड़ा अमाउंट शो हो रहा था मेरे अकाउंट पर, जो कि बता नहीं सकता मैं कितना बड़ा, जो 37 अंकों में डिजिट में है, 37 डिजिट में आ रहा है अंकों में, इतना बड़ा अमाउंट आ रहा था। और फिर मेरे को लगा शायद ये या तो टेक्निकल इशू है बैंक का, तो मेरे को लगा ये सर टेक्निकल इशू है, तो फिर मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। और फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद जब मैंने इसको रीस्टार्ट करा, फिर से लॉगिन करा, और फिर मैंने जब अपना बैलेंस अमाउंट चेक करा, तो ये फिर भी वही अमाउंट दिखा रहा था। तो फिर जब मैंने इसकी जानकारी, जब मैंने इसका पूरी डिटेल निकालने की कोशिश करी, जैसे ही मैंने है ना कोटक का ऐप खोला, तो वो जैसे ही खोला, वो ऐसे ही तुरंत ही वो ब्लॉक कर दिया गया। और ब्लॉक होने का बाद फिर मेरे को है ना फिर समझ में नहीं आया कि ये पैसे हैं कि नहीं है। और मेरे को एक तरफ से ऐसा लग रहा था कि अगर ये पैसे हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ इसी की वजह से। 1 महीने पहले ही मैंने ये अकाउंट खोला था, और ये जब से ये है ना तकनीकी खराबी आई है मेरे अकाउंट में, जब से ही ये एकदम ब्लॉक हो गया। और जब मेरे को लगा अगर ये पैसे वाकई में कन्फर्म है मेरे अकाउंट में, तो मैंने अपने 2-4 लोगों को मैंने जैसे कि अपने आप ही तरफ से भेजना चाहा कि अगर ये पैसे कंफर्म है तो ये ट्रांसफ़र होएंगे, और नहीं है तो नहीं होएंगे। अब जैसे ही मैंने है ना ये ट्रांसफ़र करा, तो मेरे उसमें टेक्निकल इशू विथ योर बैंक लिख के आ रहा था कि बैंक से है ना संपर्क करें जाके, तो वो बता रहा था। और फिर मैंने सोचा कि घर में मैंने सोचा कि अगर ये पेमेंट अगर नहीं होगी, ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो कुछ नहीं बता सकता। मैं उनके बैंक में जाऊँगा, पता बैंक करूँगा। गए थे? हाँ, बैंक गया था। क्या कहा? बैंक में गया, जब उन्होंने डिटेल माँगी, तो डिटेल माँगने के बाद उन्होंने बोला कि आप ऐसे मतलब इतना घबराइए मत, इतना बड़ा ये अमाउंट नहीं है, आपका जीरो अकाउंट है।